हाँ तो पहला मेरा क्वेश्चन था कि जैसे रात में जब उतरे आप, या सुबह उठे, या बीच रात में भी तो उठते हैं ना हम लोग, अब बूढ़े हो रहे हैं। तो उस समय भी वही फॉलो करना है? मैं तो वही फॉलो कर रहा था कि हाँ, मतलब। अगर आप वो तो जितना ज्यादा फॉलो करोगे उतना अच्छा है। अच्छा। और दूसरा क्वेश्चन था कि वो खाने के समय यार, वो या तो मैं भूल जाता हूँ, या देखता हूँ यहाँ से कि जब हो रहा तो वो लेफ्ट ही चल रही होती, और वो हाँ राइट करें तो वो फोर्स करके भी कुछ होता नहीं है। हाँ, तो मैं अभी तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। वो हम्म। खाना कहाँ, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हो या इजी चेयर डाइनिंग। के ऊपर बैठ के खाते नहीं भैया, वो अब तो हम लोग पुराना वाला पीढ़ा पे बैठ के खाया करते थे जब बचपन में। वो तो चला गया, अब हो? भैया हाँ, टेबल चेयर ही बची है। अभी सोफे वोफे पे बैठ के खाते हो? नहीं, सोफे पे नहीं। हाँ। नहीं, सोफे हम पे तो मुझे। डाइनिंग टेबल पे। हाँ ठीक है, तो डाइनिंग टेबल के ऊपर ऐसा ऐसा कर सकते हो। हम्म। वैसे डाइनिंग टेबल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट कर सकते हो। कि वो एक वो होता है ना, ये सोफे के ऊपर जो गद्दी होती है छोटी, हम्म। है, कुशन जिसको बोलते हैं। हाँ, जो पीछे लगाते हैं। वो कुशन को अपने लेफ्ट उसके नीचे लगा के बैठ जाओ हम्म। और खाना शुरू कर दो। और तीसरा सरप्राइजिंगली, जो मैं कहने वाला था, आई थिंक मैंने शेयर भी किया था, कि वो मेडिटेशन के टाइम पे वो ऑटोमेटिक सुषुम्ना नाड़ी। हाँ, वो सुषुम्ना में ही जाएगी। मेडिटेशन तभी होगी जब आपकी सुषुम्ना चल रही होगी। हाँ। और अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो सुषुम्ना ऑटोमेटिकली आ जाएगी उसमें। हाँ, वही मैं, आई ऑब्जर्व एवरी टाइम दिस हैपेंस। हाँ तो अभी 2 आउट ऑफ 3 ठीक है, एक खराब है, वो खाने के समय जो है। हाँ, तो राइट। खाने के लिए और आसान मतलब ये है तरीका कि वो छोटा कुशन ले लो एक, उसको अपने बगल में दबा लो, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट वाली में, हम्म। और खाना शुरू कर दो। कोई बात नहीं, धीरे में अपने आप वो हो जाएगी, वो राइट में आ जाएगी। हम्म। हम लोग तो कहते हैं कि अगर इनोवेशन करवाना हो तो किसी आलसी आदमी को बोलो। हम्म। वो बहुत आसान तरीका ढूंढ के बताता है। तो हम लोग आलसी आदमी हो गए हैं। एनीवे, तो ये ट्राई करो कि इस तरह से करने से। और नहीं, और बाकी दिन में जो आपकी नॉर्मल दिनचर्या चल रही है उसमें, तो उसके लिए भी नियम है कि वही जो भी नेचुरली हो रहा है वही होने दें? नहीं, नियम तो बहुत सारे हैं। हम्म। और ये जैसे जैसे पढ़ोगे तो बहुत सारे हैं, और इसमें तो आप बहुत एक्सपर्टीज कर सकते हो। मगर कितने हम अप्लाई कर सकते हैं इस पे होता है, तो इसलिए हम जो जो आसानी से अप्लाई हो जाते हैं वो तो हम कर ही लेंगे। हम्म। और बाकी जो है उनके, जैसे जैसे आप उसकी साधना करोगे हम्म। वैसे वैसे आप कर सकते हैं। हम्म। तो धीरे धीरे, वो कहते हैं ना, धीरे धीरे से क्या हवा चलती है, धीरे अभ्यासा। धीरे। भगवान कृष्ण ने कहा था ना, अभ्यासा। हाँ, अभ्यास। अच्छा हर्षी, आ, हर्षी बोलूं? हाँ हाँ। हाँ, बोलो बोलो। ये आ, मेरी तो मतलब यू कैन से ऑल द टाइम इट इज ओनली लेफ्ट नाड़ी ऑन रहती है। और नॉर्मली टाइम चेंज करने की कोशिश की, नहीं हुआ। और मतलब इवन नाइट में या डे में मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो जो बोलते हैं कि 1 घंटे में चेंज होती है, मुझे तो कोई चेंज होती ही नजर नहीं आती। जनरली डे टाइम में लेफ्ट नाड़ी ज्यादा अच्छी रहती है, और रात के टाइम में राइट नाड़ी चालू ज्यादा अच्छी रहती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी सारा दिन लेफ्ट ही चलती रहती है। या मगर उनको भी ये इस विज्ञान के हिसाब से, सौर ऊर्जा के हिसाब से, उनको भी खाने के टाइम में कम से कम चेंज करना चाहिए। ओके, ट्राई करेंगे। तो मैं कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, बट लेट अस सी, विल ट्राई मोर। हाँ, तो वैसे लेफ्ट नाड़ी जो है ना, वो आपके सांसारिक कामों के लिए काम आती है। तो जितने आप लेफ्ट की सांसारिक राइट? काम करते हैं ना, वो सारे के सारे लेफ्ट नाड़ी से, ज्यादातर उसमें से लेफ्ट नाड़ी से चलते हैं। एनीवे, आगे आएगा, बहुत डिटेल आएगी, तो लेट्स नॉट जंप, मतलब तो स्लोली आएगा ना, धीरे धीरे अपना। ये सांसारिक काम लेफ्ट से करते हैं कि राइट से करते हैं? मैं
लेफ्ट से जो लॉन्ग जिसकी लंबी असर रहने वाला है वो सारे काम लेफ्ट से करने चाहिए। राइट से जो जिस काम में आपको फिजिकल एफर्ट लगाते हो या शॉर्ट टर्म का काम हो उस तरह के कामों को राइट से करना चाहिए। एग्जाम्पल दो जरा, नाइट टाइम वाला है क्या एग्जाम्पल होगा? क्योंकि आपने रात में मान लीजिए आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, हम्म। लेफ्ट से कीजिए। अच्छा एक और चीज आएगी अभी, अब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा यार, सारा इकट्ठा कैसे, इतने सारे श्लोक है उसमें। चलो 19वां शुरू करो। तो राइट में आपको जैसे फिजिकल काम कोई करना है ना, आपने हम्म। आपने घर में बिजली का बल्ब लगाना है तो उसको राइट से लगा देना। अच्छा। है कोई कोई सामान उठा के इधर से उधर करना है तो राइट नाड़ी से करना। हम्म। जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर एफर्ट लगती है ना, फिजिकल एफर्ट वगैरह, वो सारे राइट से किए जाते हैं। वो जिनका असर लंबा है वो लेफ्ट से किएगा। लाइफ लॉन्ग जिसके लिए आपको असर होने वाला है वो लेफ्ट से कर। जॉब जैसे शुरू करने वाले हो हम्म। तो जिस दिन शुरू करो लेफ्ट से करो। इंटरव्यू देने वाले हो लेफ्ट से करो। समझ रहे हो? ये इस तरह की चीजें आती है, बट एनीवे इसकी डिटेल आएगी, आप जस्ट हैव पेशेंस। अच्छा, एक क्वेश्चन बस कर ले फिर आगे बढ़ो फिर। ये मेरा ये क्वेश्चन है कि ये हमें, अगर हम नेचुरली जब पैदा हुए तो क्या ऐसे ही कर सांस लेते थे कि ये बीच में हमने अपने आप को खराब किया? मेरा एक वो क्वेश्चन, रूट क्वेश्चन ये है कि ये तो नेचुरली होना चाहिए, तो हो नहीं रहा है, हाँ, उसका क्या जब रीजन? आप पैदा होते हो तो जब ये आएगा ना इसमें कि भाई, जैसे अभी मैंने मेंशन किया था कि कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में जब सूर्योदय होता है हम्म। तो उस वक्त जो नाड़ी चलती है तो वो नेचर ने जो बनाई है वो नाड़ी, हम्म। उसका एक नियम है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उस नियम के हिसाब से चलता है वो। मतलब किस नक्षत्र में पैदा हुआ वो? ना ना, जो हम्म। जो भी दिन है आपका पैदा होने के बाद भी, हम्म। अभी जैसे आज का दिन है तो आज आप चेक कीजिए कि आप कौन सा नक्षत्र वो चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है कि कृष्ण पक्ष चल रहा है। हम्म। ठीक है ना? ये तो उसकी कृष्ण कौन पक्ष सी चल। तिथि चल रही है? तो जो तिथि है उस तिथि के अनुसार आपकी सूर्योदय के समय नाड़ी कौन सी चलनी चाहिए, ये उसका साइंस है उसके पीछे। तो जब अगर वो सूर्योदय के समय में, क्योंकि हम लोग तो मकरंद के अलावा तो कोई सूर्योदय के समय उठता नहीं है। शायद संजीव भी उठता हो, मालूम नहीं। नहीं नहीं, नहीं, मैं मैं उठ जाता हूँ। 50% टाइम तो मैं उठ जाता हूँ। हाँ तो ठीक है, तो सूर्योदय के समय में आप हम्म। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथि के अनुसार आपकी नाड़ी चलनी चाहिए। हम्म। वो फिर आपकी बाकी अच्छी। आगे बढ़ने दो। हाँ, अभी बढ़ो बढ़ो। सारा सारा यही नहीं होना खत्म। हाँ सारा एकदम में सही मत सीख जाओ। जस्ट जस्ट अभी गिनती करना सीखो भाई साहब। पागल। ये एक्चुअली ये ना ये पूरी साइंटिफिक है ये। हाँ। तो इसलिए इसको एक साइंस के सब्जेक्ट की तरह से ही पढ़ा जाना चाहिए। करेक्ट। तो इसमें इसलिए उन्होंने शुरू में ही बोला कि ये नास्तिक और आस्तिक दोनों के लिए अच्छी वो है। आस्तिक जो है वो तो उसके लिए तो है ही है, जो हम्म। नास्तिक है उसके लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग है ये विद्या। हम्म। उसको भी एक अमेज करने वाली विद्या है, ज्ञान है ये। चलिए, तो कौन से श्लोक पे थे हम लोग? हम लोग मेरे ख्याल 19th पे थे। कर लिया था। हम्म। 19 तक कर लिया था। हाँ 19 तक कर लिया। जो भी ये मुझे तो याद ही नहीं है, बट चलो। चलिए, तो 20वां पढ़िए। अभी ये वाली किताब से पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा, सभी लोग पढ़ लेंगे। हाँ, मैंने इस पे खोल लिया है। नहीं, इस पे ईमेल पे खोलते हैं। स्वर्ज्ञानात् परम गुह्यम, स्वर्ज्ञानात् परम धनम, स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञान, नवा दृष्टम नवा श्रुतम। 20वां नहीं पढ़ा तुमने? 20वां है।
नो, ये तो 21वां है। नहीं नहीं भाई, अरे उस पर लिखा नहीं है 20वां ग्लोरी ऑफ द स्वर। नहीं, पहले इंग्लिश में है, नो। फिर हिंदी में है, इसमें संस्कृत में है। हाँ, वो ग्लोरी ऑफ स्वरा जो है ना, वो 20वां है एक्चुअली। अच्छा, ऐसे हाँ, हाँ। संस्कृत वाला पहले है भाई। हो जाएगा, ओके। तो ब्रह्मांड खंड पिंडाद्य स्वरेण हि निर्मिता, सृष्टि संहार करता च स्वर साक्षान महेश्वर। हाँ, इंग्लिश में पढ़ो। अच्छा। In the macrocosmos, all are created only by the Swara, which is also the cause of creation and dissolution. Swara is verily Lord Shiva himself. आगे पढ़ूं? हाँ। स्वर ज्ञानात् परम गुह्यम, स्वर ज्ञानात् परम धनम, स्वर ज्ञानात् परम ज्ञानम, नवा दृष्टम नवा श्रुतम। फिर अर्थ पढ़ो। एक सेकेंड। हाँ, there has neither been seen not heard anything more confidential, more valuable or more knowledgeable than the knowledge of Swara. हाँ, तो एक्चुअली ये बोल रहे हैं ना, स्वर ज्ञान जो है वो परम गुह्यम है, बहुत डीप है, परम धनम है, ये इससे ज्यादा बड़ा वेल्थ नहीं है कोई। हम्म, परम ज्ञान है, इससे ज्यादा को ना सुना गया ना देखा गया। हम्म। हम्म। शत्रुम हन्यास्त स्वर बले तथा मित्र समागम, लक्ष्मी प्राप्ति स्वर बले कीर्ति स्वर बले सुखम। Through the power of the swar, you can overcome the enemy and you can be sure to meet your friend. You can obtain the favor of Lakshmi, popularity, and all sorts of pleasures. तो बहुत बड़ी डिक्लेरेशन है ये, हाँ, ये तो बहुत पावरफुल है। कि आप स्वर के हिसाब, स्वर के बल से शत्रु को जीत सकते हैं, मित्र के साथ आपका अच्छा हो सकता है, हम्म, लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, कीर्ति की प्राप्ति हो सकती है, और हम्म, सभी सुख मिल सकते हैं। हम्म। हम्म। कन्या प्राप्ति स्वर बले स्वरतो राजदर्शनम, स्वरेण देवता सिद्धि स्वरेण क्षितिपो वशः। Through the power of swar, you can obtain a wife, meet with the great rulers, and attain the perfection of the gods. Even the most powerful ruler can be overcome by this power. स्वरेण गम्यते देशो भोज्यम स्वर बले तथा, लघु दीर्घ स्वर बले मलम चैव निवार्येत. With the proper swar, one can undertake journeys, eat the best food, urinate and excrete. सर्व शास्त्र पुराणादि स्मृति वेदांग पूर्वकम स्वर ज्ञानात् परम तत्वम नास्ति किंचित द्वारानने. O Lady of Beautiful Face, all the Shastras, Puranas, Smritis, and the Vedangas are nothing beyond the knowledge of Swar. नाम रूपादिकाः सर्वे मिथ्या सर्वेषु विभ्रम, अज्ञान मोहिता मूढ़ा याव तत्वम न विद्यते. Unless you know about the tattvas, you are under the illusion of name and form, and ignorance itself keeps you in the dark. पिछली बार स्वर को ही तत्व कहा था। हाँ, अभी ये तत्व में भी आगे जाने वाले हैं धीरे धीरे, क्योंकि कहा था ना कि स्वर से ही तत्व पैदा हुए, स्वर से पहले आकाश हुआ, फिर वायु हुई, फिर अग्नि हुई, जल हुआ, फिर पृथ्वी हुई।
इदं सर्वोदयं शास्त्रं सर्वशास्त्रोत्तमोत्तमम् आत्मघट प्रकाशार्थम प्रदीप कलिकोपमम. The Sarodya Shastra is the best of all scriptures, and like a jyoti, it's capable of lighting the house of your own spirit. House of your own spirit मतलब अपना शरीर. आत्मघट प्रकाशार्थ, कॉन्शियसनेस आई थिंक. हाँ. आपके सेल्फ को प्रकाशित कर सकती है. यस्मै कस्मै परस्मै वा न प्रोक्तं प्रश्न हेतवे तस्मादेतस्वयं ज्ञेयमात्म नोवात्म नात्मनि. This teaching should not be revealed simply to answer someone's questions, but it should be mastered for one's own self by one's own intellect in one's own body. न तिथिर्नम च न वारो ग्रह देवता न च विष्टिर व्यतिपातो वैधृत्याद्यास्तथैव च. If you have knowledge of the Swar, it is not necessary to consult the date, stars, days, planets, gods, conjunction of the stars, or disorders of the humors, phlegm, bile, wind, before starting any project. अच्छा, एक मिनट में जरा सा इसमें वो कर दूं. 28वें में जो उन्होंने बोला, 28वें में जो बोला है ना उन्होंने कि ये किसी को ऐसे ही नहीं पढ़ाना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली. हमारे शास्त्रों के लिए तो है ये इम्पोर्टेंट कि इसका जो असर है, फल जो मिलता है, वो आपको जो कहते हैं ना कि उसका जो पात्र होता है, जो स्टूडेंट जो होता है, वो उसका पात्र होना चाहिए. तो इसके लिए कुछ चीजें बताते हैं कि भाई आपको जब आप स्वर का ज्ञान सीख रहे हो तो उस वक्त आपको कोई जो हमारे सांसारिक जो अनैतिक कर्म है वो सब नहीं करने चाहिए, मदिरा वगैरह से दूर रहना चाहिए, ये सब. तो उस तरह से प्रॉपरली एक स्टूडेंट बन के सीखना चाहिए. आजकल तो खैर ये हर एक आदमी वैसे ही पढ़ लेता है या सुन लेता है, वो कोई बात नहीं है. बट इसका फल अगर आपको चाहिए, ठीक से सीखना है, अभ्यास करना है, तो ये सारी चीजें इसको होनी चाहिए साथ में. चलिए, आज हम लोग थोड़ा इस पे डिस्कस करेंगे स्वरा पे या बाद में भी. साथ साथ ही करते जाओ, मेरा ख्याल है, क्योंकि हम लोग इसको थोड़ा क्विकली पढ़ेंगे. बहुत सारी चीजें तो एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाती है, मगर कुछ डिस्कशन है तो साथ साथ ही कर लेते हैं. नहीं, जैसे अभी स्वरा के बारे में इतनी डीप मीनिंग हो रही, तो स्वरा को कैसे डिफाइन करेंगे? इज इट अ साउंड, इज इट Wave. Wave. स्वरा इज अ प्राण, प्राण की वेव है. प्राण शक्ति जो है, एनर्जी. हाँ. तो मैं समझा संजीव कुछ बताने लगे हैं, मगर मैं कह था एनर्जी. हाँ, स्वरा इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, राइट? राइट. जो ये जो संसार की उत्पत्ति हुई है वो स्वर से हुई है. स्वर से मतलब प्राण से. और जो स्वर, इसको इसलिए बोल देते हैं कि भाई जब आपके श्वास के साथ में जब ये चलता है तो इसका एक स्वर होता है, एक आवाज भी आती है इसकी. और आपको इसको जानने के लिए आपको अपने श्वास के साथ ही चलना पड़ता है. तो शायद इसकी वजह से उन्होंने इसको स्वर के नाम से, स्वर विज्ञान के नाम से बोला. तो स्वर से ही उत्पत्ति होती, पहले आकाश की, फिर वायु की, इस तरह से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सारा स्वर से ही एक्सपेंशन है, मैनिफेस्टेशन. जो पंच तत्व से संसार जो बना है वो सारा स्वर से बना है. तो मतलब कॉन्शियसनेस है ना फिर तो स्वर.
कॉन्शियसनेस की अभी नहीं बात हो रही है, प्राण की बात हो रही है। चलो आगे पूछेंगे थोड़ा देखिए, और। शायद कंफ्यूजन ये है कि भाई स्वर से जो है आकाश कैसे बना। हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि कॉन्शसनेस से ही सारी सृष्टि की रचना हुई। जब वो राइट। कहते हैं ना कि स्वर को ही शिव शिव का स्वरूप समझो, तो वो स्वर जो है उसके पीछे फिर कॉन्शियसनेस आ जाती है। हम्म। तो हम अभी स्वर विज्ञान मतलब मैनिफेस्टेड वर्ल्ड का विज्ञान है, मैनिफेस्टेशन का विज्ञान है। हम्म। मैनिफेस्टेशन के विज्ञान के अंदर भी देखिए, ये मैं उसको अगर मैं अपने तरीके से देखना चाहूँ, तो एक तो बिल्कुल भौतिक संसार हो गया। हम्म। एक एक हम लोग जानते हैं कि एक भौतिक संसार है और एक स्पिरिचुअल है या आध्यात्मिक संसार है। मगर इसको ऐसे समझिए कि एक भौतिक है, भौतिक के बाद एक प्राण का संसार है जो स्वर विज्ञान से आता है, और उसके बाद में कॉन्शियसनेस का संसार है। हम्म। तो ये ये जो 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 लिंक है ना बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड द भौतिक, इस लिंक के अंदर का जो विज्ञान है वो सारा स्वर विज्ञान है। और स्वर विज्ञान से आप मैनिफेस्टेशन के दोनों साइड को आप कर सकते हैं, क्योंकि ये लिंक है पूरा। एक साइड से इसने कॉन्शियसनेस को पकड़ा हुआ है, दूसरी साइड से इसने भौतिकता को पकड़ा हुआ है। हम्म। तो जनरली हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि हमारा भौतिक संसार है, हमारा ऑब्जेक्टिव भौतिक संसार की तरफ ही रहता है कि भाई हमारे को सुख मिले, बीमारी ना हो, ये सब हो। हम्म। तो इसलिए स्वर से वो इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये अगला जो श्लोक था इसमें उन्होंने लिखा है ना 29वें वाले में, कि इस स्वर विज्ञान को, स्वर को जानने के बाद में आपको कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, कोई ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कौन से स्टार चल रहे हैं, शनि चल रहा है कि राहु चल रहा है, ये जानने की जरूरत नहीं है। हम्म। क्योंकि स्वर जो है इससे आगे चला जाता है, इससे ऊंची विद्या है। तो अगर आप सिर्फ स्वर को ही फॉलो करते हैं तो ये बाकी की सारी चीजें जो है इसके नीचे आ जाती है, इसके अंडर में आ जाती है, इसके अधीन हो जाती है। और स्वर जो है वो संसार के अंदर एक वेव की तरह से तो रिचुअल्स वगैरह के वो भी ऊपर है ये। है। रिचुअल्स। रिचुअल्स वगैरह एस्ट्रोलॉजी। सब सब पीछे रह जाते हैं ना। स्वर में जब आप चले जाएंगे तो रिचुअल्स ये सब चीजें पीछे रह जाएंगी। स्वर एक वेव है। अब आप समुद्र में हैं और आप कौन सी वेव के ऊपर चढ़ रहे हैं, आपकी कौन सी वेव आप चल रहे हैं, आप उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि आप समुद्र में डूब जाने वाले हैं या समुद्र के ऊपर चल के तैरने वाले हैं। तो जो आपकी जो वेव चल रही है उसके प्रतिकूल अगर आप चलने की कोशिश करते हैं तो उसका फल जो है वो प्रतिकूल मिलता है। भाई आपकी वेव जो है वो कहती है कि आप इसके ऊपर चले, और आप उसके नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उसका फल जो है प्रतिकूल मिलेगा, अनुकूल नहीं मिलेगा। तो जो स्वर जो है हमारे शरीर के अंदर, हम हमारे अंदर एक वेव की तरह से प्रेजेंट है। और वो वेव जो है ये नाड़ी के हिसाब से हमको इंडिकेट करती है कि कौन सी वेव चल रही है। क्योंकि अगर आप समुद्र में हैं और आपको यही पता नहीं कि वेव कौन सी चल रही है, तो आप तो तैरने की तो कोशिश करते रहेंगे ऑब्वियसली। मगर एक होता है कि तैरना जिसके अंदर आपको थकान हो जाती है, और एक होता है तैरना जिसके अंदर आप जहां जरूरत है फ्लोट करने की आप फ्लोट कर जाते हैं, जहां जरूरत है हाथ पैर मारने की आप हाथ पैर मार लेते हैं। तो दोनों में फर्क है। आप जहां फ्लोट करने की जरूरत है वहां पे आप हाथ पैर मार रहे हैं, और जहां पे तैरने की जरूरत है वहां पे आप फ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके जो रिजल्ट है वो प्रतिकूल है। तो स्वर जो है, इस विज्ञान को सीखना और इसका अभ्यास करना जो है, ये आपको ये सारी चीजों से ऊपर ले जाता है। ये मतलब सारी चीजों में मतलब कोई आपके नक्षत्र का ज्ञान नहीं चाहिए, कोई आपको
ग्रह कौन से चल रहे हैं नहीं चाहिए, मुहूर्त क्या ज्योतिष चल रहा है, से परे। हाँ। सबसे ऊपर है ये। पहला हो गया कि स्वर क्या है, दूसरा हो गया कि भाई स्वर कैसे चल रहा है, इसका ज्ञान, और तीसरा फिर उसे कैसे चलाना है। हाँ, ये उसके तीन। अनुकूल आप अपने आप को कैसे करेंगे, जीवन अपना आप उसके अनुकूल कैसे चलाएं। क्योंकि समुद्र का और वेव की एग्जांपल आप देखिए ना, वेव आपके साथ, वेव एक थोड़ी है, वेव अनगिनत वेव चल रही है। हम्म, हर व्यक्ति किसी ना किसी वेव के ऊपर चल रहा है। वही वेव आपको उठा रही है, वही वेव आपको डुबा रही है। तो उसके अनुसार चलने से आप आराम से भव सागर से पार हो जाते हैं। अगर प्रतिकूल चलते हैं तो डूबने का डर। तो ये वो, मतलब इसका अगर आप एक्सट्रापोलेशन करें तो ये वो कह रहे हैं कि अगर स्वर के अनुसार आप अनुकूल आप काम जीवन व्यतीत करते हैं तो आपका जीवन सुख समृद्धि और सक्सेस और लक्ष्मी की प्राप्ति होती के साथ चलता, समृद्धि लक्ष्मी सुख। इसका मतलब ये जो स्वरो ये जो साइंस है, ये बेसिकली जो भौतिक सुख है उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे रही है, राइट? नॉट भौतिक टू मच ऑन द स्पिरिचुअल पार्ट। भौतिक से भौतिक मानसिक और स्पिरिचुअल सभी जगह ले जाती है, बट क्योंकि हम लोगों का ध्यान भौतिक से ज्यादा आता है, हमारे को मोटिवेशन भी उससे ज्यादा होता है, तो इसलिए वो भौतिक की तरफ ज्यादा हम लोग बात कर लेते हैं। भाई कौन नहीं चाहेगा कि मेरे से वो बीमारी कम से कम हो। ये बात। कौन नहीं चाहेगा कि मैं कोई जो काम करूं उसमें मुझे सक्सेस मिले। तो जब ये चीजें उनको बता दें इस तरह से तो उसे लगता है कि हाँ मुझे सीखना चाहिए। राइट। मकरंद मुस्कुरा रहे हैं। नहीं नहीं, मुस्कुरा नहीं, बहुत सारे विचार आ जाते हैं ना। हाँ नहीं, वही मेरे साथ भी वही हो रहा है। मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन कर हाँ, नहीं पा रहा हूँ। बोलो बोलो भाई। तो हम लोगों ने बहुत पहले एक बात जो हम लोगों ने की थी, जो अभी भी मुझे याद रहती है, कि हम जैसे हम इस संसार में वी आर एंगेज इन 3 एरियाज, राइट। एक तो संसारिक जीवन है, डेली एक्टिविटीज है, प्रोफेशनल, पर्सनल, फैमिली। देन सेकंड इज द डिवोशन टू द गॉड, भक्ति। एंड थर्ड इज spiritual. We are on a journey to figure out who I am, right? Who I am. तो उसके रियल में वेर इज स्वरा हेल्पिंग अस, इज हेल्पिंग ऑल थ्री, और डिपेंडिंग ऑन योर मोटिवेशन इट विल टेक यू टू दैट पाथ। इज दैट व्हाट इज हैपनिंग? स्वरा, जैसे मैंने कहा, स्वरा इज योर लिंक। स्वरा इज योर लिंक बिटवीन भौतिक एंड स्पिरिचुअल। इन ऐसे दोनों पकड़ना के बीच में है ये। चाहिए। हाँ, एक हाथ से उसने भौतिक को पकड़ा हुआ है, एक हाथ से उसने आध्यात्म को पकड़ा हुआ है। स्वरा के अनुकूल चलने से एक ब्रिज है ये, जो आपको भौतिकता से लेकर आध्यात्मिकता तक ले जाता है। जैसे जैसे आप स्वर के अनुसार काम करना शुरू हो जाते हैं आपका ज्ञान भी बढ़ता चला जाता है। आप ये देखेंगे, जैसे जैसे आप स्वर के अनुसार काम करेंगे आपका जो मन है वो भी शांत होना शुरू हो जाता है। इसमें एक्चुअली जो मेरे ख्याल में इसमें अल्टीमेटली शायद ये होगा कि जो तुम्हारे वो चक्र वाली फिलॉसफी है ना, हाँ, वही वही मैं ऊपर उठना शुरू हो जाएगा मामला धीरे धीरे भौतिक से। हृदय हृदय चक्र पे आ जाओगे, अनाहत। स्पिरिचुअली यू विल स्टार्ट। वैसे भी अगर देखो कि अगर आप जो है रोग मुक्त हैं, लेट्स से, या चिंता मुक्त हैं, काम है, तो वो तो दैट इज वेरी फर्टाइल ग्राउंड फॉर इम्प्रूविंग योर स्पिरिचुअलिटी। एग्जैक्ट। आई मीन पतंजलि के योग सूत्र जैसे हम कर रहे थे, तो मन के कंट्रोल के लिए भी शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है कुछ हद तक। एक एक चीज होती है कि जब मैं और संसार और मैं और मेरा शरीर, मैं और मेरी मेरी ईगो, मेरा मन अलग हो जाते हैं,
जब तक मैं मेरा शरीर हूं तब तक मैं बीमार भी हो सकता हूँ, जब तक मैं मेरा मन हूं मैं तब तक दुखी भी हो सकता हूँ। मगर जब ये मैं अलग हो जाता हूँ उससे, तब फिर मैं शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट समझ लेता हूँ, फिर मैं मन को भी एक इंस्ट्रूमेंट समझ लेता हूँ, फिर मैं इवन मेडिटेशन जो करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं, उसको भी एक इंस्ट्रूमेंट समझ पाता हूँ। स्वर का अभ्यास करने से ये जो सेपरेशन, ये जो आइडेंटिफिकेशन है मैं की, ये ब्रेक होनी शुरू हो जाती है। स्पिरिचुअलिज्म तो यही है। तो ये धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली अध्यात्म में ले जाता है। शुरू में तो ऐसे एक, जैसे हम एक बच्चे को कोई चीज दे दी जाए तो वो उसको खेलना शुरू हो जाता है ना। तो शुरू में तो हम उसको खेलने की तरह से ही लेते हैं। जैसे अभी हम कह रहे थे कि भाई राइट नाड़ी चलनी चाहिए आपकी, पिंगला नाड़ी खाने खाने के समय में। तो शुरू में तो हम ऐसे करते हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास होना शुरू हो जाता है इसका, तो आपको ये रियलाइज होने जाता है कि मैं अपने शरीर के डाइजेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ। हम्म, तो मैं जो है, मेरा मैं की आइडेंटिफिकेशन जो है वो शरीर से हटना शुरू हो जाती है। मैं उसका कंट्रोलर बन जाता हूँ। तो ये जैसे जैसे मैं भी सेपरेट होता है, तो वो कहते हैं ना, आपकी आइडेंटिटी जो है वो इवेंचुअली स्पिरिचुअल है। तो वो उसका रियलाइजेशन तभी होता है जब हम इस जो भौतिकता की आइडेंटिटी है उसको हम ब्रेक कर देते हैं। क्योंकि स्वर विज्ञान के अभ्यास से ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। और आपको ये भी पता लगता है, अब जैसे कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई आप बहुत ज्ञानी हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, मगर किसी वक्त फिर भी गुस्सा आ जाता है। तो स्वर विज्ञान से आपको ये पता लग जाएगा कि जिस वक्त स्वर जो है वो पिंगला वाला चल रहा है, अब आप गुस्से करने वाले वेव के ऊपर आ चुके हैं। इस वक्त आ सकता है गुस्सा। जिस वक्त आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, तब आप शांत हो सकते हैं। तो अब जो ये जो मन के जो विचलन है, मन का जिसे कहना चाहिए, जो इगोइस्टिक जो थॉट्स होती है, जिसमें एंगर वगैरह आ जाता है, आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आप उस चाहते हैं कि भाई, मान लीजिए कि आपकी पिंगला चल रही है, आपको संसार की चीजों में क्रोध या इस तरह की चीजें आ रही है, तो अगर आप स्वर के ज्ञानी हैं तो आप सुषुम्ना की तरफ ले जाएंगे उसको, शांत हो जाएंगे। तो संसार में रहते हुए भी आप अपने आप को, जो कहते हैं ना, अपने सेल्फ का कंट्रोल जिसको कहते हैं, वो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक तरीके से ये हो गया कि शरीर अगर एक वाद्य है तो सुर को हम साध सकते हैं, तो वाद्य जो है वो सही सही बजेगा फिर हिसाब से। बिल्कुल। चले आगे इसको बढ़े क्या। समझने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ, बताइए। ठीक है। कुयोगो, कुयोग ये तो हो गया था ना? नहीं। कुयोगो नास्त्यतो देवी भविता वा कदाचन प्राप्ते स्वरबले शुद्धे सर्वमेव शुभम फलम। O goddess, neither had there ever been, nor would there ever be, an inauspicious moment when the pure strength of the swaras is available, because in that case all results would be auspicious. ये जरा समझाओ, ये तो लैंग्वेज थोड़ी वैसी है। तो कोई ऐसा समय नहीं आया इनऑस्पिशियस। इन ऑस्पिशियस समय कोई नहीं होगा, सभी ऑस्पिशियस हो जाएगा जब आप स्वर के हिसाब, बल के हिसाब से चलेंगे। अच्छा, हाँ, इनऑस्पिशियस होगा ही नहीं कुछ। होगा ही नहीं ना। मतलब सब फ्रिक्वेंसी मैच रहेंगी, जैसे आपके फेवर में ही चलती रहेंगी। करेक्ट। दोनों चीजें हो जाएंगी ना। देखिए, एक तो ये होगा कि इनऑस्पिशियस नहीं होगा, मगर मान लीजिए कि आपको कोई फल ठीक मिला नहीं, तो आपको ये भी ज्ञान होगा कि मैंने शायद वो जो स्वर वाली वेव थी वो गलत वेव पे चढ़ा हुआ था मैं। हम्म। तो उसके कारण से भी आपको वो जो जो विपरीत फल जो मिला है,
वो आपके मन को व्यथा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आप शायद गलत ट्रेन पे चढ़ गए थे, इसलिए गलत स्टेशन पे पहुंच गए। हम्म, तो नेक्स्ट आप ठीक वाली ट्रेन पे चढ़ जाओगे तो ठीक स्टेशन पे पहुंच जाओगे। हम्म, तो आपका रिएक्शन भी जो है ना, वो भी आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो आप जब उसके प्रतिकूल नहीं जाएंगे, अनुकूल चलेंगे, तो आपको फल अच्छा मिलेगा। दूसरा, अगर फल अच्छा नहीं मिलेगा तो आपको ये ज्ञान होगा कि शायद मैं स्वर प्रतिकूल कर रहा था, इसलिए हुआ। तो आपका जो रिएक्शन है वो फ्रस्ट्रेशन या एंगर या ऐसा नहीं होगा। आप ये जान जाएंगे कि भाई मैंने गलत ट्रेन पकड़ ली थी। तो ये दोनों तरह से फायदा करता है ये। मगर वो कहते हैं कि जो स्वर के बल से चलोगे तो आपको कोई भी चीज अमंगल नहीं होगी। अनिष्टकारक नहीं होगा कुछ। इसीलिए देखिए ना, इससे पहले ही वो बोल चुके हैं कि कोई आपको ग्रहों की जरूरत नहीं है, कोई आने की ऑस्पिशियस जरूरत इसकी नहीं जरूरत है। नहीं। स्वर के हिसाब से चलिए, सब ठीक ही होगा। हम्म अबाउट द नाड़ीज, देह मध्ये स्थिता वांग्यो बहुरूपा सुविस्तरा ज्ञातव्याश्च बुधैर्नित्यम स्वदेह ज्ञान हेतवे। In this body, there are many forms of nadis which extend throughout. The wise must always know then them for true understanding of their own body. अभी यहाँ नाड़ी का वो शुरू हो हम्म ज्ञान। हम्म भाई क्या हो गया यार, ये फोन अटक जाते हैं बीच बीच 72,000 नाड़ियां हैं, मतलब बहुत है नाड़ियां, बट तीन मेन है, तो वो तीन के बारे में भी बताएंगे। वो तीन हमने शुरू में जिक्र किया था कि वो क्या है, इदा, पिंगला और सुषुम्ना। में। राइट। पहुंच गए भाई, 30 पे पहुंच गए ना। नहीं, 32 पे ना। हाँ, नहीं, 30 पे पहुंच गए। ओके। ओहो, इतना नाभि स्थानात् तक, वही तो नाभि स्थानात् स्कंधोर्ध्वमंकुराइव निर्गतः द्विसप्तति सहस्राणि देह मध्ये व्यवस्थिता originating like sprouts from the navel region. These nadis extend up to the shoulders. There are 72,000 of them spread throughout the body. यानी कि नाभि से ऊपर की तरफ हाँ और नाभि से नीचे भी चलती होंगी। हाँ, हम्म। चारों तरफ, नाभि से सब तरफ। हाँ। नाभि इज द सेंट्रल पॉइंट। अब आपको मैं थोड़ा सा पिछला याद कर रहा हूँ। हमने क्या कहा था, नेवल पे जो हमारा जो चक्र होता है, हम्म मणिपुरा, हम्म वहां पे ईगो रहती है। हम्म योर आइडेंटिटी सिट्स देयर, ईगो आइडेंटिटी। हम्म तो ये सारी नाड़ी वहां से शुरू होती है। चलिए खैर आगे चलते हैं, तो सो मच आगे चलते हैं धीरे धीरे। इसीलिए नाभि की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है ना। हम्म। अभी से ही तो जुड़ा रहता है इंसान, माँ हाँ, के पेट में रहता है। जुड़ा भी रहता है, राइट। वैसे भी बहुत से लोग तो बहुत सा उपचार वपचार सब नाभि के थ्रू ही करते हैं। हम्म। नाभि हिला दी, नाभि में तेल लगा दिया, नाभि में ये कर दिया, वो कर दिया, उससे मतलब इट डिस्ट्रीब्यूट्स टू द होल बॉडी। राइट। एनर्जी का जो है तो रेगुलेशन वहां से कुछ रिलेटेड है। नाड़ीस्था कुंडली शक्तिर भुजंगाकार शायिनी ततो दशोर्ध्वगा नाड़यो दशैवाद प्रतिष्ठिता। आ गए ना। कुंडलिनी शक्ति exists in these nadis lying in the form of a snake. 10 nadis extend upwards and 10 downwards. अब ये 10 10 10 ले आए।
द्वे द्वे निर्यगते नाड्यो चतुर्विशति संख्यया प्रधाना दशनांगस्तु दशवायुप्रवाहिका. On each side are two nadis, both going in oblique directions. In this manner, there are 24 nadis, of which 10 are significant for the transition of 10 vayus. वायु तो 5 नहीं होती. नहीं 10 है. प्राण, अपान, युवान, उदान. हाँ अभी आप देखिएगा 10 आएंगे. 10 हो जाएंगे. तो इन्होंने कहा कि 10 नीचे जा रही हैं, 10 ऊपर जा रही हैं, और दो 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 इधर हाँ. एंगल पे जा रही हैं. अच्छा. तो इसलिए 24 हो जाती है, मगर 10 इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 वायु इसके लिए है, 10 प्राण वायु. तो दोनों बिटवीन द 10 अपवर्ड्स आएंगे, इन बिटवीन द टू. सॉरी. 10 जो है ऊपर वाली जो इम्पोर्टेंट है कि नहीं नहीं, ऊपर नीचे की बात नहीं अभी हो रही. अभी 10 बताए हैं कि इनमें से 10 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आगे इवेंचुअली तो 3 पे आ जाएंगे, बट पहले अभी वो प्राण वायु के हिसाब से चल रहे हैं, तो 10 है अभी. चले आगे चले देखते हैं. तिर्ये गूढ़ तिर्ये गूढ़ ध्वा स्थानाड्यो वायु देह समन्विता चक्रवत् संस्थिता देहे सर्वा प्राण समाश्रिता. Okay. From every angle up and down, all these nadis join like a wheel, but they are all under the control of the one prana. तासाम मध्ये दश श्रेष्ठा दशानाम तिस्त्र उत्तमः ईड़ा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीयका. Of all the nadis, 10 are prominent. Of the 10, ईड़ा, पिंगला and सुषुम्ना are most important. ठीक है ना, आगे ना 3 के ऊपर. गांधारी हस्ति जिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी अलंबुषा कुहुश्चैव शंखिनी दशमी तथा. The others are Gandhari, Hasti Jiva, Usha, Yashaswini, Alambusha, Kuhu, and the 10th is Shankhini. तो 7 ये गिना दी, 3 हो गई, 10 हो गई. प्लेसमेंट ऑफ द नाडीज. इड़ा वामे स्थिता भागे पिंगला दक्षिणे स्मृता सुषुम्ना मध्य देशे तु गांधारी वाम चक्षुषी. Ida nadi is on the left side of the body, Pingala on the right side, Sushumna in the center, and Gandhari in the left eye. Oh, Gandhari in the left eye. Oh, that's दक्षिणे हस्ति जिह्वा च पूषा कर्णे च दक्षिणे यशस्विनी वाम कर्णे आनने चाप्य लंबुषा. हस्ति जिह्वा is in the right eye, Pusha in the right ear, Yashaswini in the left ear, Alambusha in the mouth. अच्छा, इसका मतलब जहां जहां हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं इनमें भी ये नाड़ियां हैं, जा रही हैं. एग्जैक्ट. दोनों आंखों में जा रही हैं, दोनों कानों में जा रही हैं, मुंह में भी जा रही हैं. बिल्कुल. आंखों में भी जा रही है. आंखों में भी दोनों आंखों में अलग अलग. कुहुश्च लिंग देशे तु मूलस्थाने तु शंखिनी एवं द्वारम समाश्रित्य तिष्ठन्ति दश नाडिका. Kuhu is in the reproductive organs and Shankhini in the anal region. In this manner, all these 10 nadis are situated in the openings of the body. नवद्वार में स्थित हैं सब. हाँ 10 होते हैं ना ओपनिंग. हाँ 9 होती है यार, 10वीं कौन सी इसमें? देही पुरे, नवद्वारे देही पुरे. नहीं, 10वीं नावल बटन को भी जोड़ा है ना. अच्छा, नाभि को भी काउंट करते हैं. ओके. पिंगलेडा सुषुम्ना च प्राण मार्गे समाश्रिता एता ही दशनांग्यस्तु देह मध्ये व्यवस्थिता. The 3 main channels, Ida, Pingla and Sushumna, are located in the pranic passage. These 10 nadis are arranged inside the body, obviously. Namani nadikanam tu vatanam tu vadamyaham
प्राणोपान समानश्च उदानो व्यान एव च. अच्छा. I have told you the names of the nadis. Now I will tell you the names of the vayus related to the nadis. They are pran, apan, saman, udan and vyan. ये ये पांच पांच. तो आपने अभी मालूम ना, आपने बोला था अभी पांच हाँ, पांच है। अभी प्राण, नेक्स्ट पांच आगे बताएंगे। समान, उदान एंड व्यान. ठीक है. हम्म, अब बोला नागा कूर्मोस्त्र क्रकलो देवदत्तो धनंजय हृदय प्राणो वसेन वसेन नित्यमपानो गुदमंडले. And Nag, Kurma, Krikara, Devdatt, Dhananjay are the subsidiary pranas. The eternal prana exists in the heart, and Apan Vayu is in the excretory organs. Okay. हर्ष, ये यहाँ पे जो पांच वायु बताया उसमें पहला प्राणा है, और हम तो अभी सारी प्राणा के बारे में ही बात कर रहे हैं। Pran is composed of these five prans. Overall pran, my understanding is like this, that overall जो जिसको हम प्राण कहते हैं, it is composed of these five, and now they are saying actually these are not the only five, there are five subsets also. right. So prana is also used for the total prana, and prana is also used for one specific action of the prana. जिसको हम सांस लेना कहते हैं उसको भी प्राण कह देते हैं, और ओवरऑल इन पांचों के कॉम्बिनेशन को भी प्राण कह देते हैं. राइट. 10 को और इजी अंडरस्टैंडिंग है. हाँ मतलब जो हम सांस ले रहे हैं ये तो हम कहते हैं प्राणवायु, हाँ, और तो जो ये ये पांच प्राण निकल गए। पांच तरीके की वायु का कॉम्बिनेशन है जिसको अब ये 10 बता रहे हैं, 5+5, हाँ इसको ओवरऑल को भी हम प्राण ही कहते हैं. हाँ, ये सब नाड़ी में से प्राण ही चल रहे हैं, मगर प्राण की वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट डिफरेंट है, इससे उनका काम भी डिफरेंट हो जाता डिफरेंट डिफरेंट. हाँ. है। वो Right. कुछ इस तरह से उसको समझ लीजिए हाँ. कि वो है तो एक्चुअली इवेंचुअली तो प्राण ही है, पर प्राण की ही डिफरेंट Final. वाइब्रेशंस, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और उसका डिफरेंट पर्पस बन जाता है। राइट. अच्छा जी. समानो नाभिदेशे तु उदान कंठ मध्यग व्यानो व्यापी शरीरेषु प्रधाना दश वायवः. Saman is situated in the navel region. Udan is in the throat. Vyan pervades the whole body. Like this, 10 vayus are prominent. Pranadhya Padma Vikhyata Nagadhya Padma Panch Vayavah Teshamapi Cha Panchanam Sthanani Cha Vadamyaham. I told you the 5 main pranas. Now I will tell you the other 5 vayus such as Naga etc. वो जो 5 subsets हैं. Okay. उद्गारे नाग आख्यातः कूर्म उन्मीलने स्मृतः क्रकलः क्षुत कृतज्ञेयो देवदत्तो विजृंभणे. Nagavayu is for vomiting and belching. Kurma for opening and closing the eyes and blinking. Krikara for sneezing. Devdatta for yawning. Oh my God. सब जगह भैया यही चल डिसेक्शन हो गया। This is where the new revelation starts. We never realized this. Huh? हाँ, क्योंकि देखिए ना, हम लोग आंखों से देखते हैं, ये तो हम सोचते ही हैं हमेशा, मगर ब्लिंक भी तो करते हैं ना। हाँ. So another vayu, another pran is हाँ, उसकी वो सबसे सबसेट है उसका, जो आपको ब्लिंक करवाता है। नींद आती है ये तो हमें मालूम है, मगर नींद से पहले यौन भी तो करते हैं ना। तो वो सबसेट जो है प्राणवायु का, वो उसमें चलता है। Very interesting. न जहाति मृतम वापि सर्वव्यापी धनंजय एते नाड़ेषु सर्वासु भ्रमन्ते जीव रूपिणः. The Dhananjaya Vayu, which pervades the entire body,
does not leave the body even after death. Oh, in this manner, the 10 vayus roam in the body of the living being through all these nadis. अच्छा, धनंजय वायु फिर भी नहीं जाती जो सारे में प्रवेश कर रही है. हम्म, प्रकटम प्राण संचारम लक्ष्ये देह मध्यतः ईड़ा पिंगला सुषुम्ना भिर्नाड़ी भिस्ति स्रभिर स्रभिर्बुध. मतलब the wise should clearly understand the movement of the pran within the body through the three nadis, Ida, Pingla, and Sushumna. Ida Vame cha Vigeya Pingla Dakshine Smrta, Ida Nadi Sthita Vama Tato Vyasta cha Pingla. Ida should be known to be situated on the left side of the spinal cord and Pingala on the right, crisscrossing each other. Crisscrossing each other. Huh? yes, ये क्या चीज हुई? 7 चक्रास ऐसे ऐसे मतलब जो या ये ऐसे ऐसे चलती है, तो जो अच्छा जहां जहां ये क्रिस क्रॉस करती है वो चक्रास बनते हैं वहां. तो दैट मीन्स पिंगला कभी लेफ्ट में कभी राइट में भी आ जाएगी. मतलब पिंग जैसे इधर है, लेफ्ट से शुरू होती है वो, तो राइट घूमती फिरती ऐसे ऐसे जाती है. राइट राइट. इसी तरह से पिंगला जो इधर से शुरू होती है वो इधर से घूमती फिरती जाती है. पर तो उसको कंट्रोल, स्थिर उनका जो कंट्रोल है उनका, देखो इदा का कंट्रोल राइट साइड का है राइट. और पिंगला का कंट्रोल लेफ्ट साइड, नहीं, उल्टा. उल्टा. अच्छा, ईडा इज कंट्रोलिंग अवर राइट साइड. दैट मीन्स राइट ब्रेन ऑल्सो. दैट मीन्स व्हाट? इमोशंस, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें जो है राइट साइड में है ना. तो ईदा जो है उसको मून नाड़ी बोलते हैं, आगे बताएंगे वो शांत करने वाली नाड़ी है. पिंगला हॉट होती है. तो जो मतलब जब ये शांत वाली चीजें कर रहे हो तो आपकी ईड़ा चल नहीं रही हो, चलनी चाहिए बेसिकली इन ए हाँ वे. हाँ यदि नहीं चल रही है तो देन यू विल नॉट हैव काम माइंड, लेट अस हाँ. से. तो पिंगला जो है क्योंकि वो राइट साइड में है, लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करती है, तो वो आपकी एंग्शियस, एंजाइटी, वरीज, ये सारी चीज लेफ्ट लेफ्ट ब्रेन से है ये, तो इनके लिए काम करती है. तो वो हॉट होती है, वो सूर्य नाड़ी बोलते हैं उसको. तो बेसिकली कामनेस के लिए लेफ्ट ही चलती रहनी चाहिए बेसिकली, ना? क्योंकि वो ज्यादा. चंद्र जो नाड़ी भी है. आपके जो 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 आपके जो इमोशंस एंड क्रिएटिविटी वगैरह है ना, वो लेफ्ट वाली. एनीवे, तो जब आगे चलते हैं, हम अपनी तरफ से कमिंग जोड़ने की कोशिश इंटरेस्टिंग नहीं है. करते, इसी को पढ़ते हैं. हाँ, 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 हाँ. नहीं नहीं, एक्सप्लेनेशन तो इनका सिंपल से ही है. अच्छा, कहाँ थे हम? ईड़ायाम तु स्थितश्चंद्र पिंगलायाम च भास्करः सुषुम्ना शंभु रूपेण शंभु हंस स्वरूपतः. हाँ. The moon is situated in ईड़ा नाड़ी and the sun is पिंगला. अच्छा, वही कोल्ड एंड हॉट हो गया मामला. शिवा is in सुषुम्ना नाड़ी in the form of हंस. That is sound of the outgoing hum and incoming sa breath. ओ, ये जो हमसा हमसा कराते हैं मेडिटेशन वाले, ये वही है. हम करके. हाँ हाँ हाँ. ओ. ये रविशंकर जी का रहता है वो. अच्छा, उनका भी है. हाँ, मैंने पढ़ा है हाँ. ये हमसा हमसा वाला, मुझे समझ ही नहीं था ये हमस ऐसे है ये. अच्छा, ओके. अच्छा, तो सांस छोड़ने का जो साउंड है वो हम है, हाँ, इनकमिंग जो है वो सा है. वो सा है. आप अपने सांस को सुनने की कोशिश करें बैठ के, तो आपको ये महसूस होगा कि जो इनकमिंग है वो सा की तरह आती है और जो आउटगोइंग है वो हम की तरह जाती है. वो आवाज उसकी सुनने की कोशिश करें. नहीं, जो आने वाली है वो तो बारीक बंसरी सी सुनाई देती है, हाँ, वो लेकिन स्ट्रेट जाने होती वाली है ना. नहीं सुनाई देती. हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट की तरह से आती है वो. हाँ, वो तो बंसरी की तरह आती है. हाँ.
और जो बाहर जाने वाली है वो उसकी जगह भी बदल जाती है। आप ध्यान से देखिए अपने सांस लेने को, तो जो बाहर जाने वाली है उसकी उस कहीं जो ओरिजिन प्लेस है वहां से टच करती हुई निकलती है, वो जगह थोड़ी सी बदल जाती है, देखिएगा। अभ्यास की बात है ना, अब ये तो थोड़ा तो अभ्यास करना ही पड़ेगा भाई। नहीं, ये तो बैठे बैठे आदमी करता है, समझ में आ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सकता। अच्छा जी, चलिए। तो हकारो निर्गमे प्रोक्तः सकारेण प्रवेशनम, हकारः शिव रूपेण सकारः शक्ति रुच्यते। It is said that when you exhale, the sound is ha, and when you inhale, the sound is sa. Ha is in the form of Shiva, yani ki consciousness, and sa is in the form of Shakti, that is energy. मैं ये कह रहा था यही रोक लो इसको आज, आप ही Yeah. कर लिए टाइटली। हाँ, और दूसरा मेरा क्वेश्चन हरीश जी था, किसी ने एक चार्ट नहीं बना कर दिया, ये किसी ने बना रखा होगा होगा बिल्कुल इसलिए महिला होगा। किसे? बिल्कुल, इसके बेसिस पे चार्ट बनाइए। मैं तो कहने वाला था कौन बनाएगा चार्ट बताओ, प्रभात बनाएगा, कौन ठीक बनाएगा? है। मकरंद बनाएगा। इसका चार्ट होना चाहिए। चार्ट इसका बनाओ चार्ट भाई, तो चार्ट किसी बनाओ किसी इसके बेसिस के ऊपर। ने किसी ने नहीं, चार्ट पूरा इसका पूरा बनाया हुआ करके होगा चार्ट यार। बनाए या बनाते चले? बनाते अभी चले। अभी इतना बनाओ, फिर आगे चलेंगे और बनाएंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। है ना, फ्री शुरू मतलब फ्री कर दो। करिए क्लास ना, से चलेंगे। मालूम पड़ा चार्ट बना लिया, फिर उसमें 10 चीजें ऐसी आ गई जिनके लिए जगह ही नहीं बची, अरे तो ऊपर आनी थी। वो नेक्स्ट, नो, इसका कोई बात किसी नहीं, वो नहीं, तो मैं हर करते इसलिए कहता जाएंगे। हूँ इसने किसी ने बनाया हुआ होगा, मैं कहता हूँ। ये श्योर, बने श्योर। होंगे, ये तो बने हुए हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं बने हुए। बट या हम खुद भी बना सकते हैं, उसमें क्या बात हम बनाएंगे तो हमें याद रहेगा। है। हाँ बिल्कुल। हाँ, चलो, मकरंद बनाओ यार, बनाओ इसका मिल चार्ट गया, बनाओ। होमवर्क मिल वो गया। हर एक क्वेश्चन वो था, वो तो हम लोगों ने कहा था इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ईड़ा एंड पिंगला आर द चक्रास। हाँ, हाँ। और हम ये भी पहले इस पे डिस्कशन हो चुका है कि ऑल दीज चक्रास आर नॉट, all the diseases or infirmity comes because of some blockage is there in these chakras. तो वो उसको हम कैसे समझेंगे? मतलब अभी तो ये जो प्रोसेस ऑफ ईड़ा जो है लेफ्ट से है, पिंगला जो है राइट से है, एंड देन वी फॉलो द एक्टिविटी, डेली एक्टिविटीज इन द संसारा अकॉर्डिंग टू दिस मैं वेव। आपको ब्रीफली बताता हूँ, कोई भी आप जब भी आपका कोई विचार आता है या इच्छा आती है, तो वो कहाँ से शुरू होती है? किसी न किसी संस्कार या वासना से शुरू होती है। करेक्ट। ठीक है, चाहे वो अंदर से शुरू हो या बाहर के किसी रिएक्शन से शुरू हो। बाहर से कुछ चीज हुई और आपका रिएक्शन हुआ। अंदर से भी शुरू होती है ना, आप बैठे हुए चुप करके कुछ नहीं कर रहे, तब भी विचार तो चले जा रहे हैं ना कुछ। विचार तो आते ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वासना से शुरू होती है। तो ये वासना है क्या चीज? ये कोई फिजिकल रेत का कण तो नहीं है, कोई ऐसा फिजिकल मटेरियल तो नहीं है। हम्म, ये भी एनर्जी है ना, ये प्राण का ही एक वाइब्रेशन है ना। एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन सेट है प्राण का, एनर्जी का, वो आपके साथ में लगा हुआ है तो वो भी एनर्जी फॉर्म है ना, उसकी भी फॉर्म फॉर्म जो है वो तो एनर्जी की है ना। आप उसको देख तो नहीं सकते ना, आपको माइक्रोस्कोप में आप अपनी वासना को चेक तो नहीं कर सकते ना, कोई उसका फिजिकल रूप तो नहीं है उसका। तो वो जो एनर्जेटिक वासना है, जो एनर्जेटिक, जो उसका जो एक कंस्ट्रक्ट बन गया है उसका, ठीक है ना, वो कंस्ट्रक्ट आप ही के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं आपने उसको अटैच करना है उसको अपने साथ में। कहीं ना कहीं वो एनर्जेटिक कंस्ट्रक्ट आपके एनर्जी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो कहाँ जुड़ा हुआ है? तो ऐसा पाया गया है कि जो डिफरेंट एनर्जेटिक कंस्ट्रक्ट होते हैं, डिफरेंट वाइब्रेशन के, वो डिफरेंट चक्रास के आसपास जाके जुड़ जाते हैं, वहां अटैच होते हैं। सो दैट मीन्स कि वो जो चक्रा को जो हम कहते हैं कि भाई ये चक्रा में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या चक्रा के अंदर कोई इस तरह के वो कुछ मिलावट आ गई है, वो दैट इज व्हाट इट मीन्स।
इट्स नॉट कि भाई फिजिकली कोई चीज मिल गई उसमें जाके, ऐसा तो नहीं। इससे एनर्जी कॉन्स्ट्रक्ट एक पॉइंट बन गया, एक छोटा सा एक क्लाउड बन गया, या समझ लीजिए कि एक पानी की बूंद जैसे होती है, वो एनर्जेटिक कंस्ट्रक्ट बन गया है। उस पर्टिकुलर बूंद की या उस पर्टिकुलर क्लाउड की एक वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन मैनिफेस्ट होती है, तो वो कभी एंगर के रूप में मैनिफेस्ट होती है, दूसरी है तो उसकी कोई वो किसी और रूप में मैनिफेस्ट होती है, तो वो जो भाव आपको पता लगता है उसका। सो एंग्जाइटी। सो जो आपकी एनर्जी बॉडी है, हम्म, जो कि प्योर होनी चाहिए, शुद्ध प्राण जिसमें होना चाहिए, उसकी जगह पर आप ये अपने रिएक्शंस के कारण से छोटे छोटे एनर्जेटिक ब्लॉक्स ब्लॉक्स बना दिए। बना लेते हैं। और वो ब्लॉक्स जो होते हैं, जनरली ऐसा पाया गया है कि वो उस ब्लॉक के वाइब्रेशन के अनुसार उस चक्रा के साथ में जुड़ जाते हैं। राइट। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इस चक्रा में ब्लॉकेज आ गए। वो तो ब्लॉकेज तो वही है ना। जितना वो ब्लॉकेज हटेगा, एक्सटेंडिंग योर दिस वन, जितना वो ब्लॉकेज हटेगा उतना ही वो चक्रा से मूवमेंट अपवर्ड होगा, उतना ही आपका प्राण जो है प्राण उसको, प्राण का मूवमेंट होगा। प्योर प्राण को फ्लो करने का अब वो मिलेगा। मूलाधार चक्र में ही अगर अटके पड़े हैं हाँ, बिकॉज ऑफ मिलियंस ऑफ ब्लॉकेजेस, तो प्राण ऊपर उठेगा ही नहीं। यही बात हुई ना, तो कुंडलिनी ऊपर नहीं उठेगी। ऊपर उठेगी। हाँ, कुंडलिनी की जब बात आएगी तो वो उसमें ये ऊपर भी। ही नहीं उठेगी। तो ये दिस इज हाउ, मतलब जो सेम जो नॉलेज है जिसको हम डिफरेंट तरीके से देखते हैं, जब हम एनर्जेटिक कंस्ट्रक्ट या प्राण के विद्या के अंदर जाते हैं, तो हम उसको इस तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो वाइब्रेशन है आपका, जिससे आपकी वासना बनी है, वासना नाम की वस्तु फिजिकल नहीं है, इट्स ए एनर्जेटिक ब्लॉक। इससे कंस्ट्रक्ट, इससे ब्लॉक ऑफ एनर्जी, बट इट हैज ए पर्टिकुलर वाइब्रेशन, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका जो जब जब वो एक्टिवेट होती है, तो उसका रिजल्ट जो होता है वो आप उसके मन में उस पर्टिकुलर भाव के साथ में आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं। हम्म, तो जब भी आपको कोई भाव आता है, तो हम जब उसको रिवर्स में बोलते हैं कि जब भी हमारे मन के अंदर कोई भाव आता है, कोई भी गुस्सा आया, कुछ भी आया, प्रेम आया, कुछ भी आया, तो वो भाव जो है कहीं ना कहीं वासना से जुड़ा उत्पन्न हुआ है। हुआ है। हम्म, तो जैसे ही जब वो योगी जो अपने भाव के हिसाब से अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करता है, वो ये जानता है कि जब भी मेरे अंदर किसी भी किस्म का नेगेटिव भाव आता है, वो एक नेगेटिव वासना मेरे अंदर है। हम्म, या जब भी मेरे अंदर किसी भी किस्म की इच्छा जागृत होती है, तो वो एक कोई वासना मेरे अंदर है, हम्म, और उस वासना को दूर करने की वो प्रक्रियाएं करता है। मगर ये काम डिफरेंट योगा के अंदर, भक्ति योग में डिफरेंट तरीके से किया जाता है, कर्म योग में डिफरेंट तरीके से किया जाता है, ज्ञान योग में डिफरेंट तरीके से किया जाता है। और ये जिसको हम तंत्र योग भी कह सकते हैं, प्राण योग भी, राजयोग भी, ये सारे उसी के वो डेविएशंस हैं, वो डेरिवेटिव्स हैं। ये सारे के सारे योग डिफरेंट तरीके से करते हैं, बट पर्पस वही है कि वो जो ब्लॉक ऑफ एनर्जी था, जिसके अंदर कोई एक वाइब्रेशन की बन गई थी, वो जो वासना के रूप में आ गई थी, उसको किस तरह से निकाला जाए। जैसे जैसे आपके वासना निकलती चली जाती है, वैसे वैसे आपकी स्पिरिचुअल शुद्धि, आत्म शुद्धि होती चली जाती है। तो जितने जितनी ये वासनाएं कम हो जाती है, उतना आप आत्मज्ञानी होते चले जाते हैं। ये कहें कि चक्रास खुलते जाते हैं, नहीं, 5 ऊपर मूव करने लगता है ना वही। वो एग्जैक्टली वही बात आई ना, मतलब हर तरीके से जो चार हमारे जो पाथ है, उसमें चारों पाथों के अंदर इसको डिफरेंट वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाता है। हम्म, तो जो ये आपका जो प्राण वाला जो योगी है, वो कहता है चक्रास मेरे प्योरीफाई हो गए। जो भक्ति वाला है वो कहता है भगवान मेरे दिल में बैठ गए। हाँ, मतलब अ, वही वही। हर उसमें पाथ के अंदर इसी बात को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया जाता हम्म। है। ज्ञान योग में लास्ट आत्मज्ञान हो थिंग, गया है। एक आई जस्ट वांट टू लीव वन आइडिया हाँ, हाँ, कि अगर लैंग्वेज नहीं होती
तो हम कैसे सोचते, मतलब विचार होता या नहीं होता? सवाल ये एक्चुअली जैसे मुर्गी और अंडे वाला सवाल है ना, ये सवाल ये है कि पहले लैंग्वेज आई या पहले विचार आया। हाँ, कैसे ही पूछ लो इसको। हाँ। क्योंकि विचार से पहले लैंग्वेज हो नहीं सकती और लैंग्वेज से पहले विचार नहीं हो सकता। हाँ, तो ये एक प्रश्न है जो कोई घूमता रहता है माइंड में। तो मैं इसलिए इसको छोड़ा कि अगर इसका कोई इमीडिएटली आंसर नहीं है तो बाद में भी इसे डिस्कस कर सकते हैं। वो नहीं मुर्गी और है। अंडे वाली असल बात है ना ये। असल में क्या है हाँ। कि जनरली हमारी सभी जगह क्या है मकरंद, हम्म। हम एक स्टार देखना चाहते हैं, एक एंड देखना चाहते हैं। क्लोजर। हाँ। बट लाइफ है सर्किल, हम्म। सर्किल का कोई एंड नहीं है और हाँ, कोई स्टार्ट। ठीक है। ये जो हम कहें विचार हुआ या लैंग्वेज आई, इसको तुम दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। दो लोग जो जिन पे लैंग्वेज नहीं आती, काम तो कुछ वो भी करते हैं। पानी मांगना हो तो पानी मांग ही लेते हैं किसी तरह से, गूंगा लैंग्वेज। जो कुछ भी है। नहीं, पर गूंगा अच्छा, ये तो सोचेगा माइंड में कि भाई मुझे पानी चाहिए, तो बट पानी बट को वो पानी जो, कैसे समझेगा वो कि ये पानी पानी चीज है कोई, मतलब या वाटर कोई चीज है, पता अगर उसे वाटर भी नहीं नहीं वो पता, तो तुम्हारा अंग्रेजी भी तुम्हारा नहीं आती। तुम्हारा ये तो ये तुम्हारा तो हम लोगों ने तुम्हारा दिया नाम हुआ दिया ना नाम उसको। है, वो तो नामकरण किया वो हुआ है आपने उसका। पानी का ये पानी नामकरण किया हुआ है। सपोज एक व्यक्ति पानी है जो जो है देख वो भी तो नहीं सकता, नेचर में सुनो, एग्जिस्ट करता है ना। सपोज चाहे एक आप उसका व्यक्ति है, कोई नाम दो या ना दो। संजीव, या सपोज नामकरण एक किया व्यक्ति, हुआ है ना, हर चीजों का हमने सुनो नामकरण किया। सुनो मेरी बात, कि अगर कोई व्यक्ति देख भी नहीं सकता अब और करते हैं भाई। सुन भी नहीं सकता सपोज, तो या क्या उसके मन में विचार कैसे आएगा, ये मैं कह रहा हूँ। अगर वो देख भी नहीं सकता, नहीं, प्रकृति का जो नियम है, उसे भूख लगेगी तो विचार अपने आप आ जाएगा। नहीं वो है कि किस प्रकृति का जो नियम है ना, वो ये ऐसे कैसे प्रकृति में, सोचेगा कि मुझे भूख लग रही है। अरे ये भूख कहने लगेगा, की क्या जरूरत है, उसको फीलिंग आई है अंदर गिर से। पड़ेगा, गिर पड़ेगा। भूख भूख लगने की तो उसको फीलिंग आ जाएगी। ठीक है ना। और उसको ये तो सृष्टि बनी हुई है तो इसलिए कोई ना कोई से भोजन दे देगा, चाहे वो समय के अनुसार दे दे चाहे उसके भूख के हिसाब से दे दे। या मगर जब वो भोजन खाएगा और वो उसे अच्छा लगेगा या कड़वा लगेगा या उसको अच्छा नहीं लगेगा, इस बात का रिएक्शन उसके माइंड में आएगा। और वो या रिएक्शन से कुछ ना कुछ उसके भाव में आएगा कि ये कड़वा है। मतलब पहले उसको वो कड़वा नहीं बोल पाएगा, कड़वा तो वर्ड है, क्योंकि वो अंग्रेज होता तो कुछ और बिटर बोलता उसको। हिंदी में तो कड़वा बोला, एक्सप्रेस करेगा। तो वो तो लेकिन उसके वो नहीं चेहरे के बोल पाएगा। एक्सप्रेशंस बताएंगे ना। मगर उसको कहीं ना कहीं विचार करने के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी, विचार प्रकट। यार उनका मकरंद, भाव उनका भाव तो सेंस। हो जाएगा उसको कि ये कड़वा है, भाव तो आ जाएगा। मगर उसको प्रकट करने के लिए कोई लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी। हम उनका संसार नहीं हिंदुस्तान जानते में भाई। बिटर एक मिनट कड़वा भाई। बोलेगा, अंग्रेज हम्म इंग्लैंड में बिटर बोलेगा, मे, मतलब कुछ ना कुछ तो लैंग्वेज चाहिए। मेरे बराबर में नहीं नहीं, हर्ष जी वो चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आएगा उसके। हाँ आएगा, कड़वा है, भाव अच्छा है। भाव से एक्सप्रेशन आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मेरे वही उसकी पड़ोस में लैंग्वेज हो एक, गई। लैंग्वेज नहीं आएगी ना, लैंग्वेज तो तभी आनी चाहिए ना जब उस नहीं लैंग्वेज को यूज करके वो अपने भाव को प्रकट कर सके। हाँ। मेरे नहीं, पड़ोस में वो एक महिला वो है कोई फैमिली। सारी लैंग्वेज वर्ड से ही थोड़ी ना होती है भाई साहब। नहीं बिल्कुल लैंग्वेज नहीं, जो है ठीक बात है। इशारों से एक्सप्रेशन से ये आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को। अरे भाई बात ठीक कह रहे हो। वो हम्म, जो वो भी एक लैंग्वेज ही हो गई ना। मैं जो फिर पीछे जा अगर रहा हूँ, आपका मैं बहुत चेहरे पीछे का जा रहा हूँ। एक्सप्रेशन बना, वो एक लैंग्वेज हम्म, हो गई वो। हम्म, लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ना। हम्म। तो वो किसी भी तरह जैसे से कम्युनिकेट जैसे कर सकते हैं। जैसे क्या है, संजीव, हम कभी तो कहते हैं 10 मील है। गांव में आदमी के, ओ तुझे चलने में 2 पहर लगेंगे, पहरे या 3 पहर। वो हम डिस्टेंस को फिर टाइम में भी कर दे में। हाँ। देर इज ए स्केल, कोई ना कोई स्केल हम अपना आप निकाल लेते हैं। मैं कह रहा हूँ, मेरे पड़ोस में एक लड़की वो है, फैमिली, उनकी लड़की वो है हैंडीकैप, बुरी तरह से हैंडीकैप है। वो व्हील चेयर में रहती है, बोलती नहीं है, कुछ नहीं करती। कल परसों वैसे बैठी थी तो उसका फादर जो है ना, फादर मदर बैठे हुए थे। यानी तो नेक्स्ट डे उसका जो फादर मिला तो वो अपनी माँ के को वो कर रही थी हग और कुछ ही और तरीके से। तो उसका मैंने कहा कि कल तो वो बहुत हंस रही थी। तो वो कहता है नहीं, अपनी माँ पे चिल्ला रही थी। मैंने कि तेरे हिसाब से चिल्ला रही थी, वो अपने हिसाब से हंस रही थी। जो कुछ भी उसका वो है, तू और मैं उसका हम नहीं जानते वो
क्या उसके अंदर क्या क्या किस उसमें बोल रहा है वो। हमारे यहाँ थी एक हमारे पड़ोस में लड़की जो फिर 5-6 साल की मरी जाएगी। जिस दिन वो हैप्पी होती थी ना, पड़ोसियों को पता चल जाता था कि आज वो हैप्पी है। अब जैसे नहीं, छोटा बच्चा पैदा होता है, लैंग्वेज तो नहीं आती ना उसको, फिर भी या अपनी माँ से कम्युनिकेट करता ही है वो। करता है, माँ चाहे रो, माँ सोने नहीं देता भाई। उसको तो सोने रो देता के हूँ। या हाथ पैर मार के या गुस्सा दिखा के किसी तरह से वो अपनी बात बताता है। बिल्कुल मेरे ठीक है ख्याल आपकी से। बात, वो लैंग्वेज है। मगर हम्म। जितने ये तो बेसिक हो गई ना जो सर्वाइवल वाले के लिए। बट हम्म। जो आपके विचारों वाली लैंग्वेज है जिसके अंदर आप बड़े बड़े फिलोसॉफिकल डिस्कशन कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ जाती है। भाई भाई हर्ष, जो गांव का सीधा सा इंसान आदमी हो ना, अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो रहा है, चल के खेत ऊत को खोद के फसल लगा लो, यही है नहीं गाँव मतलब में बस। सवाल ये है कि लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट होती है इट टेक्स ओ यार, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, क्योंकि विचारों की डेवलपमेंट को भी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लग जाते हैं। या इसलिए ये असल एक्चुअली में बहुत आप अच्छा आपने ये सब्जेक्ट किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त ये संस्कृत के अंदर इस तरह की चीजें लिखी गई, उससे पहले कितना टाइम लगा होगा इस जगह या तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल। उसको सरवाइव किया उन्होंने। अच्छा कैसे किया वो, मतलब याद कर करके अगली जनता जनरेशन को देते ही रहते थे वो। जस्ट इमेजिन, लिखा इतना ज्यादा शुरू नहीं था शुरू में। तो या इसलिए जो मीन्स, संस्कृत जो बनी ना, इसलिए संस्कृत का जो बेसिस जो बनाया गया, मतलब ये उस वक्त तक विचार और लैंग्वेज इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी होगी, या उन्होंने संस्कृत जैसी भाषा का बेसिस बनाया, उसके व्याकरण बनाए उसके। अब संस्कृत के अंदर आप मतलब वोकेबुलरी जो है उसकी वो इन्फिनिट है। हाँ। या ये आप ये ऐसी देख लो। ऐसी इन्होंने ये इसका ये जो प्रिंसिपल बनाए हैं, ये इन्फिनिट है। इसके अंदर आप कोई भी नया विचार कोई भी नया भाव उसमें आप जोड़ सकते हैं, बना सकते और मतलब लोग बाग ये भूल जाते हैं कि दोनों जो बिगेस्ट पोयम हैं, दोनों संस्कृत में हैं। ये आपका महाभारत और वाल्मीकि रामायण लॉन्गेस्ट पोएम है ये वर्ड में किसी भी लैंग्वेज। हैं। अच्छा, तो जब जब उन्होंने संस्कृत की इस तरह की भाषा का जो व्याकरण बनाया है, जो कुछ भी बनाया, हाँ, उस पॉइंट पर पहुंचने से पहले भाषा उनकी कितनी डेवलप हो चुकी होगी, विचार कितने डेवलप हो चुके होंगे ये कि उन विचारों को उन्होंने कन्वर्ट किया और इस तरह के एक लैंग्वेज बना दी। बना के एक्सप्रेस वो किया। लैंग्वेज जो टोटली मैथमेटिकल भी है और टोटली भाव को भी प्रकट कर सकती है, पूरे वो विचारों को प्रकट कर सकती है। पातंजलि के चारों तरफ लोग होंगे, स्कॉलर कहते हैं ये जो तू लिख रहा ठीक नहीं लिख रहा। एक और कहते होंगे उससे क्या लगा होगा। मैं तो ये कहूंगा कि इवन जो श्रुति है जिसको हम कहते आई हैं नो। कि ओरिजिनल है, श्रुति वो भी तो किसी लैंग्वेज में ही होगी श्रुति। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो द ये वाणी क्वेश्चन है इज भाई। कि है विचार पहले की, कितनी पुरानी हो, भाषा पहले। जब तो वो भी ये भाषा दोनों ही तो होगी तभी तो श्रुति हुई। या बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ये जो भाषा है, जो ये विचार और भाषा, ये दोनों साथ साथ डेवलप होनी चाहिए। ये एक लाइक ए साइकिल चलना चाहिए। बट इट टेक्स मे बी मिलियंस ऑफ ईयर्स, मैं आई डोंट नो कितना टाइम लग जाता है इसमें। तभी तो ये जो जब वो ऋग्वेद वगैरह का टाइम निकालते हैं तो तभी तो दिक्कत हो जाती है कि ये आपने वहां कहा फिर और इसीलिए तो आ, अनादि, इसीलिए तो है अनादि कहते हैं उनको, इसीलिए तो अनादि कहते हैं कि भाई इसका या काल। उन्होंने इस काम को जो है उठा दिया, सनातन अनादि है। भाई आज जो हम लोग बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, और वी वो आर जो थैंकफुल टू जिन लोगों ने ये सब भाषाएं हमें बताई और हमें समझ में आ जाती है और हम बता सकते हैं, अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। ये तो और दूसरा उन्होंने जो एक नेति नेता वाला फार्मूला किया है, भाई दैट बड़ी सो इंटेलिजेंट उनने कि नेति नेति इतना तो बता दिया अभी और मुझे पता नहीं है सा। दिस लाइक मैथमेटिकली सच ए और जो छोट
और जो सो रिलीजन है ना, मैथमेटिक्स में भी यूज होता है। नहीं, जो ये छोटे से ग्रुप और जो सो कॉल्ड रिलीजन है, उनकी यही प्रॉब्लम है कि 6 चलिए दिन में मैं रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ क्योंकि आज के लिए तो समय भी हो गया है ऑलमोस्ट। ब्लैक या एंड व्हाइट